there. So hi everyone, welcome you all to Veda English Classes, your YouTube channel, and this side Preeti Tiwari, your English language expert. So कई बार ऐसा होता है और ऐसा हमें बताया जाता है कि भाई अगर आप थोड़ा एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो आप एक काम करो, आप ना कुछ फ्रेजेस लर्न कर लो, कुछ इडियम्स लर्न कर लो एंड देन उसके बाद आप पन्नाटेदार अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे. सो आज के सेशन में मैं आपको कुछ फ्रेजेस प्रैक्टिस करवाऊंगी जिसके थ्रू आप एक लेवल अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, इनहांस कर सकते हो. ओके, सो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो. हाँ, एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है उसका इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको अगर पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और हाँ, अपने सारे दोस्तों से लिंक को शेयर कर दो. ओके, क्योंकि हमें अपनी आर्मी तैयार करनी है. ओके जी, सो आज हम कुछ नाउन फ्रेजेस सीखेंगे. आखिरकार ये नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं. एंड बिलीव मी, सिर्फ एक सेंटेंस के थ्रू नहीं सीखेंगे, हम नियर अबाउट 3-4 सेंटेंसेस के थ्रू कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं. ओके, सो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए. एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सेशन बहुत जरूरी है. अगर इंग्लिश सीखना है और एडवांस लेवल का इंग्लिश सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा और ये पहला कदम है. ओके, चलिए जी. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक वेदा इंग्लिश क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से कर लो क्योंकि ये चैनल आपके लिए क्रूशियल है. ओके, सो फर्स्ट हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये नाउन फ्रेज कौन सी बला का नाम है, कौन सा रॉकेट साइंस है जिसके लिए मैम बोल रही है कि पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा. देखो, ये रॉकेट साइंस तो नहीं है लेकिन समझना थोड़ा पड़ेगा. बेसिकली कुछ कंपोनेंट, जैसे कुछ कंपोनेंट होते हैं उसको मिक्स करके हम कोई केमिकल बनाते हैं ना, बनाते हैं राइट. कुछ कंपोनेंट को मिक्स करके हम केमिकल बनाते हैं. अब उसी तरीके से हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको मिक्स करके हम ये नाउन फ्रेज बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला रोल जो होता है जी, सबसे पहला रोल होता है दोस्त, वो होता है नाउन का. ठीक है, नाउन है तो इससे पहले क्या लगना चाहिए भाई, इससे पहले मेरा आर्टिकल लगना चाहिए. इससे पहले क्या लगना चाहिए, आर्टिकल लगना चाहिए, जो कि होता है मेरा ए एन द. ये आर्टिकल होता है जो इससे पहले मेरा लगेगा, राइट. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब इसके मतलब आर्टिकल लग गया, नाउन लग गया, उसके बाद भी कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या मैम? इसके बाद कुछ नहीं होता. ठीक है, इसके बाद में आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है जिसमें आप प्रेपोजिशन या फिर आपका एडजेक्टिव आप यूज करते हो. लेकिन स्टार्ट किससे होगा, नाउन से होगा. स्टार्ट होगा नाउन से. फटाफट से छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं. ओके, सो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, डिटरमाइनर या फिर एडजेक्टिव पहले यूज होगा. मोस्टली डिटरमाइनर यूज होता है विच इज आर्टिकल, आर्टिकल यूज होता है. देन उसके बाद नाउन, उसके बाद यूज होता है मॉडिफायर. अब मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स बेसिकली वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ड्स होते हैं जो कि मेरे नाउन के बारे में बता रहे हो, उसको मॉडिफाई कर रहे हो. कैसे समझते हैं, ध्यान से समझना. ओके, फर्स्ट एग्जांपल, द लिटिल बॉय विद अ रेड कैप इज माय कजिन. वो लाल कैप वाला, लाल टोपी वाला जो लड़का वहां खड़ा है, छोटा सा लड़का जो खड़ा है वहां पे, वो मेरा क्या है, कजिन है. ठीक है, मेरा चचेरा भाई है. ओके, सो यहाँ पर द लिटिल बॉय, अब द क्या है मेरा, द इज माय आर्टिकल. ठीक है, दो क्या है मेरा, आर्टिकल है. देन उसके बाद लिटिल, छोटा भाई, लिटिल क्या बता रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है. इट मीन्स कि ये क्या है, एडजेक्टिव. ऐसे ही थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे. और अगर लोग समझते हैं ना कि कहीं पे भी स्पोकन इंग्लिश में आपको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, दोस्त हर जगह ग्रामर की जरूरत पड़ती है. नहीं पता होगा तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे. ओके, आगे बढ़े फटाफट से. ठीक है, ओके. एंड नेक्स्ट है हमारा बॉय. बॉय 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 लड़का. सो बॉय जो है ये क्या है मेरा, बॉय इज माय नाउन. ठीक है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा नाउन. ठीक है, सो मेरे सेंटेंस में ध्यान से देखो, यहाँ
से यहाँ तक पूरा बोल्ड किया हुआ है मैंने। अब ये क्यों किया है? क्यों किया है? क्योंकि ये देखो, ये है आर्टिकल, ये है एडजेक्टिव, ये है आपका नाउन विद अ रेड कैप। विद अ रेड कैप जो है ये है आपका मॉडिफायर, जो कि मेरे नाउन के बारे में बता रहा है कि वो लड़का, ठीक है, द बॉय विथ अ रेड कैप, यानी कि वो लाल टोपी वाला लड़का जो है वो मेरा कजन है। तो ये क्या हो गया? ये मॉडिफायर हो गया। ओके, सो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हम सेंटेंसेस यहाँ पर तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ग्रामर भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ग्रामर जो है ये बैकबोन है। रीढ़ की हड्डी ना हो तो चल पाओगे, खड़े भी नहीं हो पाओगे, हिल भी नहीं पाओगे, ठीक है। और अपने आप को बैलेंस करना तो दूर की बात है। तो बैलेंस करना है, अच्छे से बोलना है, अच्छे से अपने आप को खड़ा करना है, तो ग्रामर जो कि रीढ़ की हड्डी है, इसको समझना और पढ़ना जरूरी है। ओके, चलिए। अ ब्यूटीफुल गर्ल इन अ पिंक ड्रेस डांस्ड ग्रेसफुली। एक लड़की, एक लड़की जो कि एक सुंदर लड़की जो कि जिसने पिंक ड्रेस पहना हुआ है ना, वो बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से डांस कर रही है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर भी आर्टिकल हमने यूज किया एक, देन ब्यूटीफुल क्या है? ये मेरा एडजेक्टिव है, गर्ल इज माय नाउन, एंड देन ये क्या है? ये आपका मॉडिफायर है, एंड देन डांस्ड ग्रेसफुली। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है? हमने कुछ नाउन फ्रेजेस को यूज किया है। इन अ पिंक ड्रेस, इन अ पिंक ड्रेस क्या है? ये मेरा मॉडिफायर है जो कि एज एन नाउन फ्रेज काम कर रहा है, ठीक है। ये पूरा मेरा क्या है? पूरा मेरा नाउन फ्रेज है। ओके, आगे देखिए, दोज ओल्ड बुक्स ऑन द शेल्फ बिलोंग टू माय ग्रैंडफादर। वो पुरानी किताबें शेल्फ पर जो रखी हुई है वो मेरे दादाजी की हैं, उनको बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट देखिए, माय न्यू फ्रेंड फ्रॉम दिल्ली इज वेरी काइंड। मेरा नया दोस्त जो दिल्ली का है वो बहुत ही ज्यादा दयालु है। ओके, सो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि आखिरकार मेरा ये जो नाउन फ्रेज है वो क्या है, और उसमें ये डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, मॉडिफायर, नाउन का क्या यूज है, ठीक है। आखिरकार इसको कहते क्या है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम कुछ नाउन फ्रेजेस के बारे में, रियल नाउन फ्रेजेस के बारे में। यहाँ पर तो हमने डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन एंड मॉडिफायर का कॉम्बिनेशन देखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखा है। अब रियल नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं आगे हम देखने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला था लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि हर एक स्लाइड में, हर एक पॉइंट में कुछ नया है। ओके, चलो जी। सो फर्स्ट वन इज अ बोन इन कंटेंशन। अ बोन इन कंटेंशन, बोन इन कंटेंशन का मतलब क्या हुआ भाई? झगड़े की जड़ बेसिकली, ठीक है, झगड़े की जड़, जड़। एन एप्पल ऑफ डिस्कोर्स, एक और हमारा ईडियम है, ईडियम इसको कहते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कोर्स, यानी कि झगड़े की जड़। अब उसका एप्पल, तो यहाँ पर झगड़े का एप्पल तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन उसका मतलब होता है झगड़े की जड़। ओके, अब पहला पहला एग्जांपल देखिए फटाफट से। मनी इज ऑलवेज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम, ठीक है। उन लोगों के बीच में जो पैसा है वो हमेशा झगड़े की जड़ बनता है, हमेशा झगड़े की जड़ होता है। तो अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अगर मुझे बोलना है कि भाई उन दोनों की लड़ाई का कारण जो है, कारण जो है वो क्या है? वो इवेंट है, ठीक है, वो इवेंट है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? An event is a bone of contention between them. Okay, next देखिए फटाफट से। The property was a bone of contention between the two brothers. दो भाइयों के बीच में झगड़े की जड़ क्या है? वो प्रॉपर्टी है। ओके, ऐसा होता भी है, कई बार आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी के लिए लोगों ना मार देते हैं। अभी हाल ही में न्यूज आई थी और मैं शॉक्ड हो गई कि भाई एक लेडी ने अपने बेटे को और अपनी बहू को जहर दे दिया खाने में। क्यों भाई? लड्डू में मिला के, वो भी क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे थे। अब वो कैसे थे, क्या नहीं किया, क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, ये हमें नहीं पता ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, ये तो गलत है। गलत है यार, आप किसी की जान ले ले रहे हो, और आजकल पता नहीं क्यों ट्रेंड चला हुआ है जान ले लेना, लोग अपना अधिकार समझते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। मनी मैटर्स, मनी मैटर्स आर ऑफन अ बोन ऑफ कंटेंशन इन फैमिलीज। होता है हमेशा, हमेशा अधिकतर जो पैसा है ना वो परिवार के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि झगड़े की जड़ है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि दोस्ती यारी में
फैमिली में कभी भी पैसे का लेन देन ना मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ले रहे हो तो तुरंत दो, और सामने वाले के पास में भी इतना दिमाग होना चाहिए कि अगर वो पैसे ले रहा है तो वो तुरंत लौटाए। लेकिन हम जैसे हैं वैसा सामने वाला हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो झगड़े की जड़ ना बनने दें इसको, बिल्कुल बनने ना दें। या तो पैसे दे करके भूल जाइए, जब आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अपना काम कीजिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए, एंड देन रिजल्ट जो है ना, जो फल की चिंता वो मत कीजिए। ओके, सो झगड़े की जड़ पैसे को मत बनाइए। चलिए, नेक्स्ट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कैप। A storm in a teacup, sorry, teacup, not teacup, teacup. So चाय के प्याले में स्टॉर्म, तूफान आना। तो चाय के प्याले में तूफान आ सकता है क्या? चाय का प्याला क्या होता है? छोटा सा होता है, जैसे ये चाय का प्याला है मेरे पास में, ठीक है, ऐसे तो इसमें चीनी है। ये चाय का प्याला है, एकदम छोटा सा, अब इसके अंदर तूफान आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो तिल का ताड़ बनाना, अब इसके अंदर जरा सा बबल बबल आ रहा है, लोग बोले अरे यार इसमें तो तूफान आ गया। ओके, इसमें तूफान आ गया। तूफान उफान कुछ नहीं आता, लेकिन हम क्या करते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बात को इतना इतना रगड़ते हैं, इतना रगड़ते हैं, इतना रगड़ते हैं ना, कि वो बात थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी होती है कि तुमने भाई, तुमने मेरी आइसक्रीम क्यों खाई। अब वो आइसक्रीम के चक्कर में भाई बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो आइसक्रीम हो जाती है, और लोग प्रॉपर्टी तक पहुंच जाते हैं। तुम अपनी आइसक्रीम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अपना हिस्सा नहीं दूंगा, ऐसा हो जाता है। ओके, सो yes, so it was just a small misunderstanding, but he made a storm in a teacup. So भाई ये बहुत ही छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और वो समझना भी नहीं चाहता, और उसने क्या किया, उसने तिल का ताड़ बना दिया। ओके, नेक्स्ट इज यू आर गेटिंग अपसेट ओवर नथिंग। तुम किसी भी मतलब कुछ नहीं हुआ जिसके ऊपर तुम इतना ज्यादा नाराज हो रहे हो, इतना ज्यादा अपसेट हो रहे हो, उदास हो रहे हो। इट्स जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ये एकदम बहुत ही छोटी सी बात है, इसको तिल का ताड़ मत बनाओ, ये एकदम तिल का ताड़ ही है, तो तिल तिल ही रहने दो उसको। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज दे आर्ग्यूड फॉर आवर्स बट इट वाज रियली अ स्टॉर्म इन अ टी कप। वो घंटों तक बहस करते रहे, मेरी भी होती है बहस, ठीक है, मेरी भी बहस होती है, और मैं बाद में फिर सोचती हूँ अरे यार सीरियसली ये बहस करने लायक बात थी, बट सामने वाले को ना नहीं समझ में आता, बिल्कुल नहीं समझ में आता। सो फिर मैं तो सोचती हूँ कि सीरियसली ये बहस करने लायक थी बात, नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, हम तिल का ताड़ बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द मीडिया टर्न द स्मॉल इशू इनटू अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ओके, किसी मतलब कोई भी अच्छी न्यूज जो है ना, कोई भी अच्छी न्यूज जो कि सेंसिबल न्यूज हो, या फिर कोई ऐसी न्यूज जो कि सामाजिक हो, आजकल आजकल वो प्रसारित नहीं होती, क्योंकि एक बड़ी सी न्यूज पूरे महीने चलती है और उससे टीआरपी आता है, उससे टीआरपी आता है। अभी ये कुछ चल रहा है ना, वो इंदौर वाला केस, ठीक है, वो चल रहा है, वो तो भाई वहां पर अब कुछ और खुलासा हो गया, तांत्रिक वांत्रिक आ गए, एकदम काला जादू कर दिया था उसने, पता नहीं फलाना ढिमकाना क्या क्या कर दिया उसने, ठीक है। वहीं पर कुछ लोग डॉग्स को किडनैप करके लेते जा रहे हैं, और लोगों को हवा तक नहीं है। इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं न्यूज की, लेकिन बाकी किसी को हवा नहीं, क्योंकि वो बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है, लोगों तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि भाई वो क्या है, वो तो कुत्ते है ना, हम तो इंसान है, हम उनसे बहुत सुपीरियर है, जबकि दोस्त वो हमसे बहुत अच्छे हैं, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत सेंसिबल, बहुत दिमाग वाले, क्लेवर, और साथ ही साथ बहुत मतलब इंसानियत उनके अंदर होती है। हम इंसान होकर के इंसानियत नहीं दिखाते, लेकिन उनके अंदर होती है। ओके, सो ये क्या होता है, ये यहाँ पर जो मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया या मीडिया पे क्या होता है कि एक रील, एक न्यूज वायरल हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको एकदम पूरे महीने चलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। जैसे स्टार किड के बारे में कुछ आ गया, किसी भी स्टार किड के बारे में, कि भाई वो क्लब से निकल रहे थे और वो लड़खड़ा गया, ठीक है, क्लब में वो मतलब कि क्लब में अगर वो गए हैं, तो भाई वहां पर वो बैठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने नहीं गए थे। और पेपराजी, ठीक है, आप अगर बाहर थे तो ऑब्वियसली वो निकलेंगे,
लाइट्स कैमरा सब देखेंगे, वो भी उस हालत में तो लड़खड़ाएंगी। तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको बना देते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। ओके, चलिए नेक्स्ट इज अ पेन इन द नेक, गर्दन में दर्द होना। ठीक है, गर्दन में जब दर्द आता है, मोच आती है, ठीक है, स्ट्रेन पड़ता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। यानी कि ऐसा होता है कि ऐसी हड्डी होती है जो हम निगल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते। तो ऐसी जो कहावतें हम बोलते हैं ना, ऐसी गले की हड्डी हो गई है जिसको हम निगल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, तो उसे हम कहते हैं पेन इन द नेक। इट मीन्स सिर दर्द बनने वाला व्यक्ति या चीज। ओके, एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली ट्रैफिक इज रियली अ पेन इन द नेक। अब दिल्ली का जो ट्रैफिक है, दिल्ली का जो ट्रैफिक है, बारिश हो जाए तो भैया वो नर्क से कम नहीं। ठीक है, तुम्हें साक्षात नर्क नर्क का दर्शन हो जाएगा। सो दिल्ली का जो ट्रैफिक है ना, उसमें क्या है कि उसमें आप अगर आप फंस गए तो आप वहां से निकल भी नहीं सकते, क्योंकि भाई तुम्हें ऑफिस जाना है। ओके, ऑफिस जाना है और आप वहां पे आगे बढ़ भी नहीं सकते, तो वो क्या हो जाता है, वो अ पेन इन द नेक हो जाता है, गले की हड्डी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज रोहित कीप्स आस्किंग सिली क्वेश्चंस, ही इज अ रियल पेन इन द नेक। रोहित जो है हमेशा बेवकूफों भरा जो क्वेश्चन है ना वो पूछता है, वो सही में एकदम गले का दर्द हो गया, ठीक है, एकदम गले की हड्डी हो गया जो ना निगल पा रही हूँ मैं, ना उगल पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट इज हाँ, क्लीनिंग द किचन एवरी डे इज अ पेन इन द नेक। जो इंसान साफ सफाई से वास्ता नहीं रखता है, ठीक है, जो इंसान साफ सफाई से वास्ता नहीं रखता है, उसके लिए ये कहावत है कि उसको कहीं की भी सफाई दे दो, उसके लिए वो गले की हड्डी ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, माय नॉइज सॉरी माय नॉइजी नेबर इज अ पेन इन द नेक। मेरा जो एकदम शोरगुल वाला जो पड़ोसी है, वो मेरे लिए क्या है, गले की एकदम हड्डी हो गया, तो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि मछली जो है वो बाहर, एकदम वाटर से बाहर निकल गई। इट मीन्स कि मछली का, फिश का जो कंफर्ट जोन था, जो कंफर्ट जोन था जहां पर वो जिंदा थी, ठीक है, जहां पर वो जिंदा थी, अब वो क्या हो गई है, वो पानी से बाहर निकल गई है। तो जब मछली पानी से बाहर निकलती है तो देखते हैं ऐसे ऐसे छटपटाती है। ओके, तो वहां पे क्या है, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आप क्या हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। इट मीन्स कि असहज महसूस करना। एग्जाम्पल देखिए, ऑन हर फर्स्ट डे ऑन हर फर्स्ट डे एट द न्यू स्कूल शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अपने नए स्कूल में जब वो पहले दिन गई तो उससे क्या लगा, उससे लगा कि वो भाई जल बिन मछली है जो तड़प रही है। ठीक है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रही है। नेक्स्ट देखिए, आई वाज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट दैट फैंसी पार्टी। उस फैंसी पार्टी में जहां पर ऐसे ऐसे लोग आए थे और ऐसे ऐसे उन लोगों ने आउटफिट पहने थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं ना यहाँ पर बिल्कुल रह नहीं पाऊंगी, अनकंफर्टेबल हो रहा था, घुटन हो रही थी मुझे। ओके, सो वो सिचुएशन मेरे लिए क्या थी, अनकंफर्टेबल थी। तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया, अनकंफर्टेबल वर्ड नहीं यूज किया मैंने, वहां पे बोला कि भाई मुझे लग रहा था मैं जल बिन मछली हो गई हूँ वहां पर, है ना। नेक्स्ट देखो, विदाउट हिज फ्रेंड्स ही लुक्स लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अपने दोस्तों के बिना वो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब बिन पानी के मछली। ठीक है, एकदम छटपटाता है, घर जाना है, मुझे घर जाना है, मेरे दोस्त नहीं है यहाँ पर, यार मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। और चुपचाप से अकेले कोने में बैठ के देख रहे हैं, अरे यार मैं यहाँ आया ही क्यों, अरे यार मैं यहाँ आई ही क्यों, कोई तो मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा, कोई तो मुझे समझ नहीं रहा, कोई तो मेरे पास आके बात भी नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो ये जो है ना, ये इनसिक्योरिटी, अनकंफर्टेबल होना, ये क्या है, ये है अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो एनीवन हियर, आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। सेम रिलेटेड है भाई, मैं यहाँ पे किसी से मतलब यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है, मैं जलबिन मछली हूँ, यानी कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम मैं क्या हो रही हूँ, अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अ रे ऑफ होप। रे ऑफ होप यानी कि आशा की किरण। रे मतलब किरण और होप मतलब आशा। ओके, सो आशा की किरण, सो आशा की किरण हम बहुत बार बोलते हैं और जिंदगी में ये जो फ्रेज है ना, ये बहुत बार यूज करना भी चाहिए, क्योंकि भगवान एक दरवाजा अगर बंद कर दे किसी भी टाइम पर, तो इतना याद रखना दोस्त कि वो आपके लिए दूसरा दरवाजा कहीं ना कहीं खोल कर बैठा हुआ है।
ओके, जो कि शायद इस रास्ते से ज्यादा अच्छा है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, कभी भी इस चीज से निराश नहीं होना है कि भाई मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, बिगड़ रहा है, तमाम चीजें नहीं। ये नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल नहीं लानी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो काम किया है, मैंने जो अपना 100% दिया, उससे मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ओके, तो ये चीज आपको भी याद रखनी है और समझना है कि हमेशा होपफुल रहो। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है जिंदगी में। चलिए जी, एग्जाम्पल देखिए। आफ्टर डेज ऑफ डार्कनेस, अंधेरे के दिनों के बाद, ठीक है, द सन फाइनली शोड अ रे ऑफ होप फॉर द विलेजर्स। अंधेरे के बाद, काफी टाइम से अंधेरे के बाद में क्या हुआ कि सूरज निकला। ठीक है, सूरज निकला और आशा की किरण छा गई, मतलब गांव वालों में आशा की किरण आ गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये है ना, द सन फाइनली शोन, ओके, इसका मतलब क्या है? शाइन मतलब चमकना, शोन मतलब भी चमकना हुआ। ओके, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये ईडियम का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये ईडियम मेटाफर के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी का काम कर रहा है। जहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि डार्कनेस यानी कि विलेजर्स के विलेज जो है, वहां पे जो लोग रह रहे थे, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा क्या था, डार्कनेस था, यानी कि वो बहुत ही प्रॉब्लम में थे, बहुत ही प्रॉब्लम में थे। उसके बाद क्या हुआ, एक आशा की किरण उनको दिखी, सूरज चमका और आशा की किरण, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी वो चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली उनको, और उनके अंदर होप आ गया। ओके, सो ये क्या, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है, जाने। नेक्स्ट देखिए, हर रिकवरी फ्रॉम इलनेस इज अ रे ऑफ होप फॉर द एंटायर फैमिली। परिवार में ऐसा हुआ कि कोई इंसान बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया और उसके बचने की आशा नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन सडनली उसके अंदर इंप्रूवमेंट आने लगी, उसकी बीमारी जो है धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो उससे क्या हुआ, आशा की किरण आ गई, और वो इंसान जिसको दिक्कत थी, जो बीमार था भाई, वो क्या था, वो मुखिया था घर का, उसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट थे, तो लोग भाई खुश तो होंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट द रेस्क्यू टीम्स अराइवल वाज अ रे ऑफ होप फॉर दोस ट्रैप्ड इनसाइड। जो अंदर बंद है उनके लिए रेस्क्यू टीम जो है, वो क्या है, वो आशा की किरण लेकर आई है। ऐसा हुआ था, एक जगह टनल बन रहा था, मुझे वो जगह का याद नहीं आ रहा, मुझे शायद वो उत्तराखंड में ही था। सो वहां पर टनल बन रहा था एनटीपीसी का, और वहां पर क्या हुआ ना कि अचानक से टनल जो है वो वहां पे जमीन धस गई। ठीक है, ऊपर से जमीन धस गई, काफी लोग अंदर ट्रैप हो गए, काफी जो हमारे भाई बहन थे वो अंदर ही ट्रैप हो गए। ठीक है, और वहां पर फिर रेस्क्यू टीम भेजी गई, और कहीं फॉरेन से किसी को बुलाया गया रेस्क्यू करने के लिए, और वो पूरा ऑपरेशन चला, और एक एक इंसान को वहां से निकाला गया। तो वो जो रेस्क्यू टीम थी ना, जब उनकी आवाज सुनी उन मजदूरों ने, उन लोगों ने, तो उनके अंदर क्या आया, उनके अंदर अ रे ऑफ होप आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इवन इन फेलियर अ न्यू प्लान कैन ब्रिंग अ रे ऑफ होप। सो फेलियर में भी अगर हम असफल हो गए हैं, तो भी अगर हम नया प्लान लाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे एक आशा की किरण अंदर आती है, जाग जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अ मैटर ऑफ टाइम। मैटर ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि समय की बात, बस समय की बात है, समय समय की बात। बोलते हैं ना हम लोग, अरे ये नहीं हुआ, ठीक है, बस समय की बात है, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, बोलते हैं ना हम लोग ये। तो ये जो समय की बात है, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, अ मैटर ऑफ टाइम, अ मैटर ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखिए, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही सक्सीड। ठीक है, सक्सीड यानी कि सफल होने से पहले, बस ये क्या है, ये समय की बात है, वो सफल हो जाएगा, वो सफल जरूर होगा, उसके सफल होने से पहले ये बस क्या है, ये मैटर ऑफ टाइम है, यानी कि सफल होने से पहले बस समय का खेल है। नेक्स्ट देखिए, शी वर्क सो हार्ड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर शी गेट्स प्रमोटेड। उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की, और ये बस समय की बात है, उसके प्रमोशन से पहले उसका प्रमोशन हो जाएगा, ये बस समय की बात है। ओके, ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि ये काम हो जाएगा, ये बस समय की बात है, आज नहीं होगा, कल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, he'll find the lost jewelry, it's only a matter of time। वो अपनी lost jewelry यानी कि खोया हुआ जो जेवर है, जेवर जो है,
जेवरात जो है वो ढूंढ लेगा या ढूंढ लेगी, ढूंढ लेगा बेसिकली, ढूंढ लेगा, ये बस समय की बात है। आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट देखिए, with so many efforts winning is just a matter of time, कि इतना एफर्ट डालने के बाद में जीतना बस समय की बात है। ठीक है, जीत जाओगे तुम, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, समय की बात है, बस मिल जाएगा आपको ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का क्या मतलब है? लाल पत्र दिन। ठीक है, लाल पत्र दिन, इसका मतलब होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। एग्जाम्पल देखिए, हिज प्रमोशन वॉज अ रेड लेटर डे इन हिज लाइफ, इन हिज लाइफ। एक इन हिज लाइफ या फिर माई लाइफ, ठीक है, माई लाइफ। हिज प्रमोशन वॉज अ रेड लेटर डे इन माई लाइफ, यानी कि उसका प्रमोशन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था, सबसे खास, सबसे अच्छा दिन था। नेक्स्ट इज हर वेडिंग वॉज अ रेड लेटर डे फॉर द होल फैमिली। उसका, उसकी जो शादी थी वो पूरे परिवार के लिए सबसे खास दिन था, क्योंकि उस दिन भाई हमारे घर में नया मेंबर आया था, एंड देन उसके बाद में हम आज तक बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। नेक्स्ट देखिए, इट विल बी अ रेड लेटर डे व्हेन वी बाय आवर ओन हाउस। हमारा जब खुद का नया घर होगा तो ये क्या होगा? ये बस एक क्या होगा? बस एक अच्छा दिन होगा, सबसे अच्छा दिन होगा। नेक्स्ट देखिए, विनिंग द ट्रॉफी वाज ट्रूली अ रेड लेटर डे फॉर आवर टीम। हमारी टीम के लिए जो ट्रॉफी हमने जीती है वो क्या है? वो एक बहुत ही खास दिन है। नेक्स्ट इज अ सिल्वर लाइनिंग। अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब भी आशा की किरण ही होता है, या फिर आशा की झलक होता है, या फिर एक होप जो होता है ना, होप, वो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इवन इन बैड सिचुएशन। बुरे वक्त में भी क्या होता है? एक सिल्वर लाइनिंग, यानी कि एक दरवाजा ऐसा होता है जो कि अच्छा होता है, जिसके थ्रू हम अपना जो भी बुरा टाइम है वो काट लेते हैं। ओके, तो वही सिल्वर लाइनिंग होता है। नेक्स्ट इज शी गॉट इंजर्ड। वो क्या होगी? उसको चोट लग गई, बट द सिल्वर लाइनिंग वॉज शी गॉट सम रेस्ट। लेकिन आशा की बात यह है, या फिर राहत की बात यह है कि उसको थोड़ा सा आराम मिल गया। नेक्स्ट इज दे लॉस्ट द मैच। वो मैच हार गए, बट द सिल्वर लाइनिंग वाज दे प्लेड वेरी वेल। वो मैच हार गए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, या फिर होपफुली बात ये है कि उन्होंने पूरी मेहनत की। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अच्छा खेला। ठीक है, लेकिन उन्होंने अच्छा खेला। ओके, तो वो हो सकता है मैच जीत जाएंगे, सॉरी, मैच जीत सकते थे लेकिन वो जीते नहीं। ओके, चलो। द सिल्वर लाइनिंग ऑफ द लॉकडाउन वाज लर्निंग न्यू स्किल्स एट होम। लॉकडाउन की अच्छी बात ये थी कि हमने क्या किया? हमने नए स्किल्स सीखे, हमने नए स्किल्स सीखे, मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। सो यहाँ पर आज का सेशन खत्म होता है, जिसमें हमने कई सारे अपने फ्रेजेस सीखे हैं, और एक ही साथ मैं आपको ना खाना नहीं खिला दूंगी कि आप वॉमिट कर दो। इट्स बेटर कि धीरे धीरे हम चीजों को सीखें। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में कुछ और सेट ऑफ नाउन फ्रेजेस हम सीखने वाले हैं, जिसको हम डेली लाइफ में अपने यूज कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सेशन को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा होगा तो, और अपने सारे दोस्तों से लिंक शेयर कर देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उनके लिए भी। ओके, अपनी आर्मी तैयार करो। ओके जी, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दीज नाउन फ्रेजेस। ओके, बाय बाय।